देखिए, आपातकाल की वर्षगांठ है आज और बीजेपी द्वारा इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की स्थिति लागू की गई थी और आज बीजेपी द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। आज के दिन को काले दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है। और आपको जानकारी दे दें 1975 में गांधी परिवार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई थी। लोकतंत्र का गला घोटा गया था। भारत लोकतंत्र की जननी है। विश्व में जहां भी लोकतंत्र की बात आती है तो सबसे पहला नाम भारत का आता है। लेकिन 1975 को आज ही के दिन जिस लोकतंत्र पर हम भारतवासी गर्व करते हैं, हर भारतवासी यहां पर गर्व करता है, उस लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक परिवार यानी कि गांधी परिवार ने की थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। आपातकाल का दर्द ऐसा है कि आज भी इस दर्द को भुलाया नहीं जा सका। देश आज भी इस पीड़ा को भुगत रहा है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा थोपे गए आपातकाल में शहर दर शहर जेल खाने बनते गए। लोगों को बिना किसी कारण के लोगों को जेलों में डाला गया। लिखना, पढ़ना, बोलना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। जिसने भी आवाज उठाई उसे कुचल दिया गया, यानी कि उसकी आवाज को दबा दिया गया। जनप्रतिनिधियों को असहनीय वेदनाओं का शिकार होना पड़ा। देश आपातकाल के ऐसे ही वीरों को नमन कर रहा है जिन्होंने लोकतंत्र के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो आपातकाल की वर्षगांठ आज है। आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा, जो कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, उन्हीं के द्वारा भारतीय लोकतंत्र का गला घोटा गया था। गांधी परिवार द्वारा भारतीय लोकतंत्र का गला दबाया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। इन सब मुद्दों पर बार बार सुप्रीम कोर्ट आपातकाल में क्या कुछ जुल्म नहीं हुए थे, इससे बड़ी धमकियां क्या होती है। लेकिन ये देश झुका नहीं था। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था। विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। अखबारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था। आज के पत्रकारिता जगत के विद्यार्थी, लोकतंत्र में काम करने वाले लोग उन काले कालखंड को बार बार स्मरण करते हुए लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निरंतर प्रयास करते रहे हैं और करते भी रहने चाहिए। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। आपातकाल ये शब्द सुनकर बीजेपी आज काला दिवस मना रही है। आपको बता दें आज आपातकाल की वर्षगांठ और ऐसे में बीजेपी ने इसको काला दिवस का नाम दिया है। 1975 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी द्वारा यानी कि गांधी परिवार द्वारा भारत के लोकतंत्र की हत्या की गई थी। भारत के लोकतंत्र का गला घोटा गया था। आपातकाल की स्थिति के दौरान यानी कि 1975 में लोगों को बिना वजह जेल के अंदर डाला जा रहा था। तो इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से राजपाल सिंह जुड़ चुके हैं। राजपाल, आज यहाँ पर लोग इसकी वर्षगांठ बनाई जा रही है, आपातकाल की वर्षगांठ आज बनाई जा रही है और आपको ये भी जानकारी मैं देना चाहूंगी कि बीजेपी द्वारा आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बीजेपी द्वारा जो 1975 में आपातकाल की स्थिति बनी हुई थी उसका आज विरोध करते हुए बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि गांधी परिवार द्वारा 1975 में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। की बात करता है, राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं तो लोकतंत्र पर हमला करते हैं, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे सवाल उठाते हैं।
तो उन्हें 1975 का वो दिन याद करना चाहिए, 25 जून का, जब लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई थी। बोलने की आजादी छीन ली गई थी, पढ़ने की आजादी छीन ली गई थी, लिखने की आजादी छीन ली गई थी, हर प्रकार की आजादी छीन ली गई थी। जेल खाने के तो रूप में तब्दील कर दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय में जो भी आवाज़ उठा रहा था तो उसे या तो कुचल दिया जा रहा था या उसे जेलों में डाला जा रहा था। जब लोकतंत्र पे सवाल उठता है तो लोकतंत्र पे उन्हें देखना चाहिए कि भारत लोकतंत्र की जननी है, और भारत ने जब लोकतंत्र का उदाहरण हमेशा से विश्व स्तर पे दिया है कि भारत ने लोक बोलने की आज़ादी हमेशा से दी है। और जब आपातकाल की हम बात करते हैं तो आपातकाल एक ऐसा समय था, एक ऐसा दौर था जब लोगों की जबरन नसबंदी करवाई गई है और लोगों को बिना कारण, बिना किसी वजह के उनको जेलों में डाला गया और उन पे अत्याचार किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी उस समय में आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहा था, उस लोकतंत्र पे सवाल उठा रहा था कि लोकतंत्र पे क्यों हत्या की गई और क्यों इस तरीके से आपातकाल लगाया गया, तो किसी ने भी इस पर कोई सुनवाई नहीं की। और 21 महीने का देश ने आपातकाल देखा। और ये आपातकाल को जो प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात हो या अलग अलग मुद्दे हो, उन्होंने हमेशा से कहा आपातकाल काला दौर रहा भारतीय इतिहास का, जिसे आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उसे पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों का भारत के जो युवा पीढ़ी है उसको ज्ञान हो सके, उसे भान हो सके कि भारत की लोकतांत्रिक मूल्य क्या रहे थे और इन लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या कैसे की गई थी। कि एक गांधी परिवार जो अपनी सत्ता के अहंकार के कारण एक भारत पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काला अध्याय थोप देता है। तो एक तरीके से ये जो सवाल जो आज मन में लोगों के उठते हैं तो वो सब जानने के लिए आपातकाल को समझना चाहिए, आपातकाल को पढ़ना चाहिए। जी।